राजकुमार रौत ने संसद में आदिवासी की उठाई आवाज। हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने संसद में क्या कहा आप भी देखिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद जोहार। एक तरफ हम और पूरे देश और विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं, हम उस बात की खुशी मना रहे हैं और धन्यवाद जोहार करते हैं। विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं कि हम उस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और साथ ही में एक महिला है। लेकिन वर्तमान में देखा गया है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो वो आदिवासी समुदाय है और महिला है। आज मणिपुर का उदाहरण भी देख लो। हम यह कह रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम, हमें भी खुशी है, लेकिन एक तरफ तकलीफ है इस बात की कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और महिला के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में आदिवासी के मुद्दे उठाया और उन्होंने कहा कि गरीबी और विकास की कमी की वजह से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल्य इलाकों में नवजात शिशु और बच्चों को बेचने की घटना सामने आ रही है। आदिवासी बाहुल्य दक्षिणी राजस्थान में इस तरह से कोई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, लेकिन आज देश में आदिवासी की हालत बहुत खराब है। वर्तमान में देखा गया है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो वह आदिवासी समुदाय है और उनकी महिला है। आज मणिपुर का उदाहरण ही देख लो। और राजकुमार रौत ने 20 साल पहले आदिवासी गरीब दलित व्यक्ति अपनी जरूरत पूरे करने के लिए अपने बच्चों की बीमारी का इलाज के लिए जमीन और जेवर गिरवी रखता था, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि यह समुदाय अपनी बहन बेटियों और अपने छोटे बच्चों तक गिरवी रख रहा है। आज हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर आए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। पिछले साल जुलाई में डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने यह मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था कि माओ को अपने बच्चों बेचने के लिए क्या मजबूर किया जा रहा है, इस पर सरकार को कोई एक्शन नहीं लिया। माना कि आदिवासी इलाकों में बच्चों को बेचा जा रहा है। सरकार ने विधानसभा में यह भी माना था कि 2023 से 24 तक ऐसे 7 मामले सामने आए। इसके साथ ही कहा कि सरकार के पास कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया यह आंकड़ा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं है। क्यों छिपाया जा रहा है, यह सोचने का विषय है। नहीं आ रही है, और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आम जनता बोल रही है। देश के जो विकसित है क्या बोल रहे हैं कि सरकार पीड़ित तक के पास कुंभ में कितने लोगों ने डुबकी लगाई उनका आंकड़ा है, लेकिन कितने लोग यहाँ पर डूब के मर गए और वो भगदड़ में मर गए उसका आंकड़ा नहीं है। डुबकी लगाई 30 से 35 करोड़ लोगों ने और 30 से 35 करोड़ लोगों को वो आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने लोग हैं, घायल कितने हुए, इस पर किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की बात हुई। जल जीवन मिशन से हमें भी लगा, लेकिन मैंने इसी सदन में क्वेश्चन लगा के निकाला है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अंदर में मेरे संसद सदस्य की बात करूं। जल जीवन मिशन में हमारे जो जैसा जिला बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ 30 उपलब्धियां प्राप्त हुई, उदयपुर में 31, डूंगरपुर के अंदर 27 और बांसवाड़ा में 24, मतलब 24 घरों तक नल पहुंचाने के लिए अभी भी टारगेट ट्राइबल इलाके के अंदर चल रहा है। तो ऐसे में राजकुमार रौत ने संसद में यह अपनी महत्वपूर्ण मांगे हैं वो उठाई और लोकसभा में पेश की। आपको क्या लगता है, राजकुमार रौत ने जो भी कहा वह सही कहा? कमेंट करके जरूर बताएं और राजकुमार रौत की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।